एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध सभी का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध करने वाला व्यक्ति न सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाता है बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। उनका उपदेश समाप्त होने के बाद उनका एक शिष्य खड़ा होता है और उनसे कहता है, आप एक पाखंडी हैं। आपकी बातें मनुष्यों की जीवन शैली के विपरीत हैं। आप जो कहते हैं उसका अपने जीवन में अनुसरण नहीं करते और दूसरों को ये सब करने के लिए कहते हैं। जब गौतम बुद्ध से उनका शिष्य ये बातें कह रहा था तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे चुप बैठे रहे। पर ऐसे में व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और गुस्से में उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध को क्रोध नहीं आया और वे शांत रहे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक पोंछा और चुपचाप बैठ गए। ये देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वे क्या करें। क्रोधित होकर वह स्थान छोड़कर अपने घर चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा, उसका मन शांत हो चुका था। अंत में उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने पाप किया है और मन ही मन कहने लगा, ये मैंने क्या किया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर मैं तुरंत गौतम बुद्ध के पास गया, लेकिन बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में शिष्य जगह जगह भटकता रहा और उन्हें ढूंढने लगा। जैसे ही बुद्ध उससे मिले, वो उनके चरणों में गिर पड़ा और उससे कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे गलती हुई और मैंने आपका अपमान किया है। मैंने घनघोर पाप किया है। ये सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, बताओ क्या बात है, कौन हो तुम? जब गौतम बुद्ध ने ये पूछा तो वह चौंक गया। वह सोचने लगा कि वे उसे कैसे भूल सकते हैं। उसने तो उनका अपमान किया था। ये सोचकर उसने बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप मुझे इतना जल्दी भूल गए। हमें कल की बातें छोड़ देनी चाहिए, बुद्ध ने कहा। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें उसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। मैं अतीत को छोड़कर आगे बढ़ता हूँ और हम सभी को ऐसा ही करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य और भी प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा।